तो गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि भैया हमें ऐसे कुछ चैप्टर्स के बारे में बताइए जहां से अगर हम लोग जस्ट फॉर्मूला करके जाए तो फिजिक्स में हमारा अच्छा खासा स्कोर हो सके। ठीक है, तो पहले ही पॉइंट को मैं बता देना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स है। अगर आप लोग फॉर्मूला अच्छे से रट के जाओ तो वहां से आप लोग हाई फाई स्कोर कर सकते हो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलन का हैंडबुक दिया हुआ है जहां से आप लोग ये फॉर्मूला का रिविजन कर सकते हो। एंड वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इलेबोरेट करके बताया गया है, आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एंड इंस्टा पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो @biometkit। एंड आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो वहां पर आप लोग बता सकते हो। ठीक है, हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेटकिट विद बोनिक। तो वीडियो के इंट्रो में ही हमने ऑलरेडी बता दिया है कि किस चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स इन नीट 2021। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हम यहाँ पर चले आए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने लिख कर रखा है एंड कहाँ से कितना करके क्वेश्चन आता है वो भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले ही बता देता हूँ, फिजिक्स में आप लोगों को फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स करना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को जिनका टारगेट है फिजिक्स में 100 to 120 स्कोर करना। तो बायो में अगर आपका 340 रह रहा है एंड केमिस्ट्री में अगर आपका 160 रह रहा है एंड तो ऑब्वियसली अगर आप लोग फिजिक्स में वीक हो एंड फिजिक्स में आप लोग 100 प्लस लेके आओ तो आपका लगभग 600 तो हो ही जाता है। इस फॉर्मूला को, इस फंडे को मेंटेन करना। ठीक है, एंड 25 क्वेश्चन अगर आप लोग फिजिक्स से कर सको दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट मिनिमम लगेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। इन सब चैप्टर्स में फॉर्मूला अप्लाई करना भी सीखना पड़ेगा एंड गेट मार्क्स, मतलब मार्क्स को लेना पड़ेगा फॉर्मूला के एप्लीकेशन के ऊपर बेस करके ही। एंड अगर आप लोग 25 क्वेश्चंस करते हो फिजिक्स से तो दैट्स इनफ गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, स्पेशली जो नीचे एलन का हैंडबुक में आप लोग देख सकते हो। एंड आप लोग यहाँ से मार्क्स भी बहुत इंक्रीमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 25 to 30 क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व कर लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स ग्रेट। ठीक है, इसके बाद जस्ट फॉर्मूलास को दीवार पे चिपका लो एंड ऑब्वियसली हर दिन 10 से 12 बार करके रिवाइज करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या है फ्रॉम क्लास 12 से क्या क्या टॉपिक है। क्लास 12 से जो टॉपिक है दैट इज द डुअल नेचर ऑफ वेव्स। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ वेव्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एटॉम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर लिया है, केमिस्ट्री में करने के बाद आई थिंक एटॉम स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी हो जाएगा। फॉर्मूलाज जो है n²/z, z²/n², इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज आपको करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है न्यूक्ली से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग न्यूक्ली चैप्टर को मिस मत करना। एंड इन सब चैप्टर से आप लोग से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड जेईई में इसका प्रीवियस 5 इयर्स का पेपर अगर करके जाओ दैट्स इनफ गाइस। ठीक है, इसका सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट, यहां पर बता देना चाहता हूं, सेमीकंडक्टर भी फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो गाइस आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ दैट्स इनफ। ठीक है, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिक गेट से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे साल में 2019 में लॉजिक गेट से एक टफ क्वेश्चन पूछा गया था, टफ नहीं ट्रिकी क्वेश्चन था। लॉजिक गेट को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो चैप्टर्स में बताऊंगा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर से, कंसेप्ट नहीं लगेगा लेकिन दिमाग का अटेंशन पावर एंड रट्टा मारने का कैपेसिटी अच्छा से लगेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन का फॉर्मूलाज गाइस आपको रटना ही पड़ेगा। एंड यहां पर स्पेशली जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस को एक सिस्टम को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग कोई एक फ्लूइड में सबमर्ज कर दे तो मेनली फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस क्या होता है, 2 फ्रिंज के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये सब फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं जो म्यू से रिलेटेड होते हैं। तो गाइस अवेयर ऑफ इट। ठीक है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जो डिफरेंट टाइप का सर्किट है, स्पेशली इंफिनिटी सर्किट। ठीक है, इंफिनिटी सर्किट आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। 2-3 फॉर्मूला से अगर आप लोग अच्छे से कर लो इंफिनिटी सर्किट का, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस से, दैट्स इनफ। ठीक है, इसके बाद आते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक फियर रहता है कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से हम लोग अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं कि यहाँ पर दिस इज अ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि नीचे एलन के हैंडबुक में बहुत सारे फॉर्मूला जिस करके 2 से 3 पेज के अंदर दिया हुआ है। मैंने भी फॉलो किया था, एग्जाम से पहले मैं रट्टा मारा था ये सब चीज। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को इग्नोर मत करो, यहाँ से मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 to 6
क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड स्पेशल फ्रॉम एलन हैंडबुक, ये आपको करना पड़ेगा। एलन हैंडबुक में बहुत अच्छे से ये दिया गया है। इसके बाद आते हैं ईएम वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाना है नीट का प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से करना होगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल फ्रॉम क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और ईएम वेव्स, जहां से डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से करना होगा एंड फॉर्मूला अच्छे से रेडी करके जाना होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द गॉसेस प्रिंसिपल, ठीक है। गॉसेस प्रिंसिपल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके जाना। 2018 का एक क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स से रिलेटेड थे, उस क्वेश्चन को करके जाना, काइनेटिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा एंड इलेक्ट्रोस्टैट का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 2018 का पेपर आपको याद रखना होगा। इसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड जेईई मेंस का पेपर अगर आप लोग करके जाओ दैट्स इनफ। एंड यहां से इलेक्ट्रोस्टैट प्लस एसएचएम, ठीक है, ये दो चैप्टर्स मिलकर एक जुमला क्वेश्चन पूछते हैं एनटीए वाले। तो गाइस ये क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर से आपको देखना होगा, इलेक्ट्रोस्टैट प्लस एसएचएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन, सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलन हैंडबुक आपको अच्छे से करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद एसी करंट, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फियर होता है एसी करंट से, लेकिन आपको मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप लोग एसी करंट में कुछ भी नहीं जानते हो, आप लोग गाइस एलसी आरसी एंड एलआरसी सर्किट करके जाओ। अगर आपका रेडी है तो बहुत अच्छा है, अगर बाई चांस से ये रेडी नहीं है तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। ये सब फॉर्मूलास यहाँ से पूछे जाते हैं। एसी का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला हुआ, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हुआ, यहाँ पर सीरीज रेजोनेंट सर्किट का फॉर्मूला हुआ, एक्सेट्रा। ये सब फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख कर जाना है। एंड पावर का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला P = एप्सिलॉन मैक्स आई मैक्स कॉस फाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आते हैं क्लास 11 के क्वेश्चन में, 11 के टॉपिक्स में, जहां से सिर्फ फॉर्मूला अगर आप लोग कर ले तो ऑब्वियसली आपका अच्छा खासा स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो 11 का जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज द यूनिट एंड मेजरमेंट, यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फॉर्मूला बेस्ड एंड टेक्निक बेस्ड है, अगर आप लोग ये कर सको तो आपका 8 मार्क्स पॉकेट में होंगे, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन साइंटिस्ट दो डिफरेंट थे एंड ऑब्वियसली फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है एंड कांस्टेंट भी थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां से आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस जेईई मेंस का क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्या हुआ, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, यंग्स मॉड्यूलस एंड शियर स्ट्रेस एंड शियर फोर्स किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलास्टिक है, मेटल और स्टील एक्सेट्रा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से पॉइसोलिस प्रिंसिपल, बार्नौलीज प्रिंसिपल, वेंचुरीमीटर, सरफेस टेंशन एंड बबल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। बबल प्रॉब्लम्स किस तरह का, एक R1 रेडियस का बबल है, ये अगर और एक बबल से R2 रेडियस के बबल से मिक्स हो जाए, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट बबल फॉर्म होगा उसका रेडियस क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कौन सा क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं कर चुके हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि ये चैप्टर को इग्नोर कर रहे थे, तो मैं कहूंगा ये चैप्टर इग्नोर आप लोग कर सकते हो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी ये चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जेईई यहां से जो करना होगा आपको, जेईई में इसका पेपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पेपर एंड एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है फिजिक्स एनसीईआरटी में, वो आपको करना होगा। यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को देख लो भाई लोग एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लो। स्टीफन्स लॉ किसे कहते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ न्यूटन्स कूलिंग लॉ, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, गाइस देख लो। फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का काम नहीं है। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। इसके साथ क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड इनका जो रिलेशन है ये भी आपको रटना पड़ेगा, फॉर्मूला ही है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे साल, ठीक है। इसके बाद आते हैं वैन डर वाल इक्वेशन एंड कांस्टेंट। वैन डर वाल इक्वेशन किसे कहते हैं एंड वैन डर वाल कांस्टेंट जो होता है ना ए एंड बी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका वैल्यूज क्या है, जो आपको अच्छे से रेडी करना होगा। इसके बाद आते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स से।
ऑसिलेशन से जो इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियडिक मोशन, पेंडुलम मोशन, इनका जो मोशन का जो डिफरेंट मोशन, जो डिफरेंट मोशंस होते हैं ना, इन डिफरेंट मोशंस को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, इनका में डिफरेंस रेडी करके जाना होगा, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट एसएचएम, जो डिफरेंट टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनका जो टाइम पीरियड होता है, टेस्ट ट्यूब में अगर आप लोग फ्लूइड ले लो, वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव करते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर आप लोग को एक पेंडुलम ले लो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग इंक्लाइन प्लेन लेते हो और यहाँ से पेंडुलम को टांग देते हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रेडी करना होगा, ठीक है, जस्ट रट्टा मारना होगा। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम का जो सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ इस तरह का, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ से मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया है, अगर मैं स्मॉल एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो जो एसएचएम होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब चीज आपको अच्छे से रेडी करना होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या पेंडुलम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से करना होगा, जो फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है। इसके बाद वेव्स एंड साउंड से आपको डॉपलर इफेक्ट रट्टा मारना होगा एंड कंसेप्ट समझना होगा अच्छे से। ऑर्गन पाइप जो होता है ना, ओपन टू माउथ ओपन ऑर्गन पाइप एंड वन माउथ ओपन ऑर्गन पाइप, ये आपको अच्छे से करना होगा। यहाँ पर जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स होते हैं वो आपको रेडी करना होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज भी रेडी करना होगा, ठीक है। इसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क प्रॉब्लम्स आपको करना होगा। ट्यूनिंग फॉर्क रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर में, जो आपको अच्छे से देखकर रेडी करना होगा। इसके बाद साउंड एंड एको प्रॉब्लम्स, ठीक है, एको जो होता है उसका कितना टाइम बाद हम लोग खुद का एको सुन पाते हैं, कितना डिस्टेंस में अगर कोई एक दीवार प्रेजेंट हो तो एको सुन पाते हैं, ये क्वेश्चंस आपको रेडी करना होगा, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरफेरेंस एंड फेज डिफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको करके जाना है। साउंड का जो इंटरफेरेंस है वो आपको रेडी करना होगा, कहाँ से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस जेईई मेंस। अगर आप लोग ये चैप्टर्स अभी तक पकड़े नहीं हो तो गाइस छोड़ दो, एसएचएम को छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स से आपको मोशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन रेडी करना होगा। इंक्लाइन प्लेन में मोशन में जो डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन किसका क्या होता है, कोई एक सिलेंडर का क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, कोई एक डिस्क का क्या होता है, कोई एक हॉलो डिस्क का क्या होता है, कोई एक रिंग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, वो आपको रेडी करना होगा। एंड रोटेशनल डायनामिक्स से इस तरह का प्रॉब्लम्स आपको करना होगा। इंक्लाइन प्लेन बेस्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर के क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन, आर क्या है रेडियस, ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी का ये फॉर्मूला एंड एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको रेडी करना होगा। यहाँ से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं कोई एक सिलेंडर को इंक्लाइन प्लेन से अगर कोई एक सिलेंडर को मैं इंक्लाइन प्लेन से छोड़ देता हूँ तो उसके साथ अगर कोई एक मैं रिंग को इंक्लाइन प्लेन से छोड़ देता हूँ, इन दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा उसका रेशियो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपको अच्छे से करना होगा। तो ये था एंटायर फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स जो आपको रेडी करना होगा। अगर आप लोग ये रेडी करते हो तो गाइज मैं ये आपसे एश्योर करता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एंड अगर आप लोग सब टॉपिक को कवर कर सकते हो इन लास्ट 20-25 डेज में तो लगभग 25 क्वेश्चंस आप लोग अचीव कर सकते हो। एंड जो फॉर्मूला मैंने बताया 320 इन बायो और 340 इन बायो, उसके साथ 160 इन केमिस्ट्री एंड 100 इन फिजिक्स, एंटायरली 580 to 600 स्कोर आपका हो सकता है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा अपॉर्चुनिटीज वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बॉडी। एंड गाइस सब्सक्रिप्शन बटन को हिट करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू गाइस।